हेलो एवरीवन, एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जनरल साइंस के इस नए लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस सेशन में हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पर डिस्कशन करेंगे। ये भी हम देखेंगे कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, इसकी रेलेवेंस क्या है वो देखेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट यानी कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, सभी चीजों से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube एंड टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। तो उस कंटेंट को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्यों हमें इस से रिलेटेड डिस्कशन करना है। तो 2020 प्रीलिम्स हाल ही में जो हुआ था हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, उसका ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ है कि वी नीड टू मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पर लिस्ट अगर हम देखें तो सबसे पहला जो कंपोनेंट यहाँ पर दिया हुआ है ए, वो है लिटमस। तो लिटमस एक तरह का इंडिकेटर माना जाता है, यानी कि एक सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ये बताने के लिए एक इंडिकेटर माना जाता है। किस तरह से ये बताता है कि ये सब्सटेंस एसिड, बेस या न्यूट्रल है, वो हम इस सेशन में देखेंगे। बट क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ कई और जो है केमिकल्स एंड मटेरियल्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो ये सारे कंपाउंड्स के इम्पोर्टेंट डेली लाइफ एप्लीकेशन से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हम देखते हैं इन द प्रीलिम्स। इस वजह से इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ और भी टॉपिक्स जो इससे जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन अगर हम प्रीलिम्स 2020 का देखें एचपीएस का, तो इसमें दिया हुआ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस लाइम, यानी कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आपको केमिकल रिएक्शंस अच्छे से समझना है तो पहले तो आपको कंपाउंड्स, सब्सटेंसेस, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं और इनका किस तरह का रिएक्शन होता है, किस तरह का इनका जो है केमिकल नेचर होता है, वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये टॉपिक एक बेस बन जाता है और इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली जो है कुछ इसमें चीजें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिटमस मैच कर रहा है विद लिचिन, तो लिचिन या लाइकन इसे कहा जाता है। तो ये क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट गाइस। तो इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और डेली लाइफ की कई सारी चीजों को अगर हम देखें तो हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेमन जो है काफी सोर है, उस वजह से ये बच्चा आप देख रहे हैं कि मुंह बना रहा है, राइट। टैमरिन में भी आप एक तरह का एसिड देखेंगे। एंड देन सॉल्ट जो है वो कुकिंग में यूज किया जाता है, ऑल्दो इस तरह से नहीं, बट देन कुकिंग में सॉल्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसका केमिकल नेचर क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डेली लाइफ की जो बहुत सारी चीजें उनमें हम इन्हें यूज करते हैं एंड इसके केमिकल नेचर, फिजिकल नेचर को हम समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस लाइक कर्ड हो गया, लेमन जूस, ऑरेंज जूस या विनेगर, इन सब्सटेंसेस में आपको देखने को मिलेंगे, इन फूड सब्सटेंसेस में आपको देखने को मिलेंगे। ये एसिड्स के कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहला तो ये एसिड्स का टेस्ट जो है सोर होता है, राइट। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करने के लिए बाकी सब्सटेंसेस से हम ये कह सकते हैं कि एसिड्स सोर होते हैं, खट्टा जिसे हम कहते हैं वो होता है, राइट। तो ये एसिड का टेस्ट के बेसिस पर आप कह सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है। बट देन ये चीज रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि एसिड्स कई बार बहुत ज्यादा
रिएक्टिव हो सकते हैं, वो स्किन को भी जला सकते हैं। इवन एसिड के वेपर्स, अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो उसके वेपर्स भी जो है स्किन या फिर हमारे बॉडी के जो भी एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं उन्हें जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। बट इन जनरल जो माइल्ड एसिड्स होते हैं लाइक लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ये थोड़ा बहुत खटास उसमें रहता है, राइट, और कर्ड में खटास होता है। तो ये चीजें, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एसिड का है वो ये है कि एसिड का टेस्ट सोर होता है। और ये जो सब्सटेंसेस सोर होते हैं उन्हें एसिड्स कहा जाता है, और इन सब्सटेंसेस के नेचर को एसिडिक सब्सटेंस कहा जाता है, एसिडिक नेचर कहा जाता है। एसिड वर्ड को ही अगर हम देखें तो ये लैटिन वर्ड ACERE अकीरे, इसमें से निकला हुआ लैटिन वर्ड है जिसे सोर, जिसका मीनिंग है सोर, यानी कि खट्टा टेस्ट, राइट। तो काफी सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें आपको नेचुरल एसिड से दिखेंगे। लाइक एक लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। विनेगर जो कि बहुत ही सारे फूड सब्सटेंसेस में यूज होता है, उससे उसमें जो है एसिटिक एसिड नाम का एक एसिड होता है। ये जो पेयर्स हैं, कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है, ये हमें नाम याद रखना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेकंड है एंट स्टिंग, यानी कि ये जो चींटी है ये जब काटती है, लाल वाली चींटी स्पेसिफिकली जब वो काटती है तब वो कुछ अमाउंट ऑफ एसिड हमारे बॉडी में छोड़ देता है, जिसके वजह से जलन जो है वो होती है। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता, इसलिए थोड़ी देर के बाद हमें रिलीफ मिल जाता है। और रिलीफ मिलने के लिए कुछ सब्सटेंसेस जो है हम हमारे उस पार्ट पर जहां पर चींटी ने काट लिया है हम अप्लाई कर सकते हैं, और इन सब्सटेंसेस को बेसिस कहा जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि ये बेसिस क्या होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, लेमन हो गए, इसमें सिट्रिक एसिड नाम का एसिड होता है, तो ये आप आराम से याद रख सकते हैं। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, तो मिल्क से जुड़े हुए चीजों को लैक्टोज का नाम दिया जाता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच यानी कि पालक में आपको ऑक्सैलिक एसिड देखने को मिलेगा। आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी के लिए ये फ्रूट्स जो है, आंवला हो गया और ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, बहुत ही अच्छे होते हैं ऐसा कहा जाता है। तो उसमें विटामिन सी होता है, जिस का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है। साथ ही साथ टैमरिंड, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज जो होते हैं उनमें टारटारिक एसिड होता है, टी और टी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं जिनमें आपको अलग अलग तरह के एसिड्स देखने को मिलेंगे, और कौन सा एसिड किसमें देखने को मिलता है वो भी हमने देख लिया। अब बेसिस की अगर हम बात करें तो बेसिस जो है उनका टेस्ट कैसा होता है। ये एक तरह के सब्सटेंस है, किसमें आपको देखने को मिलेगा, बेकिंग सोडा, इसमें आपको बेस देखने को मिलेगा। आपके डेली यूज के जो सोप्स हैं उसमें होते हैं, डिटर्जेंट्स में होते हैं, राइट। तो ये एक तरह के सब्सटेंस है जिनका टेस्ट बिटर होता है, यानी कि कड़वा टेस्ट होता है इनका। और साथ ही साथ अगर आप इनको टच करेंगे तो ये सोपी होते हैं, टू टच सोप, यानी कि साबुन को जब आप छूते हैं कैसा होता है, स्लिपरी होता है, उसी तरीके का फीलिंग आपको जब इन बेसिस को टच करेंगे आपको मिलेगा, राइट। ऑल्दो टेस्ट या इन्हें जो है टच करना रिकमेंडेड नहीं है, बट देन ये चीजें इन जनरल बेसिस में देखी गई हैं। केमिकली इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जब इनको आप टेस्ट या टच नहीं कर सकते तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बेस है या एसिड है सब्सटेंस। तो यहाँ पर ही आ जाता है हमारा इंडिकेटर। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जिनमें आप इस बेस या एसिड को मिक्स करो या फिर एक्सपोज करो तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और इन चेंजेस से आपको पता चल जाता है कि हाँ ये एसिड है सब्सटेंस या फिर ये बेस है। उन्हें इंडिकेटर यानी कि जो इंडिकेट करता है इस तरह के सब्सटेंस कहते हैं। नॉर्मल यूज के कुछ बेसिस के अगर हम नाम लें तो लाइम वाटर, ये लेमन वाटर नहीं है, लाइम वाटर है, राइट। तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ जब होता है तब उसे लाइम वाटर कहा जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर एक बेस है जो होता है।
विंडो क्लीनर जो होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस होता है, ये नाम आपको याद रखने होंगे। सोप में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है। सोप का जो एक्शन है उसमें सोडियम और पोटेशियम नाम के ये जो सब्सटेंसेस है बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, ये एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो है जब स्टमक में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है और एसिडिक नेचर जब हो जाता है तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस होता है, ये जो है इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे एसिडिक इफेक्ट को कम करने के लिए, राइट। आगे हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इंडिकेटर्स। तो जब एसिड्स बेसेस का टेस्ट हमें पता है और टच करने से स्लिपरी होते हैं ये हमें पता है, तो आगे हमें इंडिकेटर्स जैसे सब्सटेंस की क्या जरूरत है। बट हम जानते हैं कई सारे एसिड्स हमारे स्किन या उसके वेपर्स जो है जिस तरीके से हमने डिस्कस किया नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस वजह से उन्हें टेस्ट या टच करना बाय ह्यूमंस इज नॉट रिकमेंडेड। तो इंडिकेट कैसे किया जाए, इंडिकेटर नाम के सब्सटेंसेस से। ये कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि कोई जो सब्सटेंस उनके कांटेक्ट में है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। कैसे, इंडिकेटर्स में अगर आप एसिड या बेस को जो है इन कांटेक्ट लेकर आएंगे तो कुछ कुछ तरह का इनमें चेंज होता है। मोस्टली एक कलर चेंज आपको देखने को मिलेगा और इस कलर चेंज से आप पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, राइट। तो कलर चेंज होता है। और कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो टर्मरिक यानी कि हल्दी, लिटमस, चाइना रोज पेटल जिसे गुड़ाल का फूल भी कहा जाता है, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और एक आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक इंडिकेटर का भी हम बात करेंगे। तो ये सारे जो है नेचुरली हमारे जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। लिटमस की अगर हम बात करें ये सबसे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है। लिटमस जो है वो बनता है एक ऐसे सब्सटेंस जिसे लाइकन कहा जाता है, राइट। तो लाइकन क्या है, लाइकन एक ऐसा बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो बनता है बाय अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर लाइकन एक जैसे कि हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और ह्यूमन बीइंग्स खुद ऑर्गेनिजम्स हैं। और ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया, वायरस कई बार सिंगल सेल्ड जो है ये होते हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स को हम जानते हैं। बट देन लाइकन जो है ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है ऑफ फंगाई और आल्गे, राइट। तो ये दो तरह के जो जो ऑर्गेनिजम्स है इनके कॉम्बिनेशन को लाइकन कहा जाता है, और ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। यानी कि आल्गे की वजह से फंगाई को फायदा होता है और फंगाई की वजह से आल्गे को फायदा होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर का जो पार्ट आपको दिख रहा है इस तरह का जो है ये लाइकन होता है। आप देख सकते हैं ये सारे अलग अलग तरह के लाइकन्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ये जो है मॉइस्ट एंड सनलाइट जहां पर आ रहा है थोड़ा बहुत ऐसे एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, ट्री के ऊपर देखने को मिलेंगे, ऑन द ग्राउंड भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो लाइकन्स है इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो फंगाई का होता है। फंगाई के बारे में अगर थोड़ा बहुत आपको पता होगा, मशरूम के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप जानते हैं कि मशरूम कुछ इस तरह से होता है और इसके जो है छोटे छोटे इस तरीके से ग्राउंड में होते हैं। रूट्स इन्हें नहीं कहा जाता है, हाइफे कहा जाता है, राइट। तो ये जो है फंगाई होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर फंगाई का है। और एक ग्रीन वाला सब्सटेंस जो देख रहे हैं आप ये आल्गे हैं। आल्गे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये जो है फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस करते हैं। तो ये फूड बनाते हैं जो ये फंगाई अब्सॉर्ब करते हैं और इनको प्रोटेक्शन फंगाई देता है। तो फंगाई आल्गे को प्रोटेक्ट करता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा इनको रैप करके प्रोटेक्ट कर रहा है, और इन ये जो फूड बनाते हैं ये फंगाई यूज करते हैं, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर फंगाई का है, ये ग्रीन जो है आल्गे का। तो ये कॉम्बिनेशन को लाइकन कहते हैं। इस तरीके के लाइकन से लिटमस नाम का जो एक इंडिकेटर है वो बनता है। लिटमस की अगर हम बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशंस में ये रेड कलर बन जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू बन जाता है। नॉर्मली लिटमस जो बनाया जाता है वो पर्पल कलर में होता है,
बट ये कलर चेंज दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा रेड कलर का पेपर फॉर्म में आपको लिटमस मिल जाता है। रेड कलर अगर है उसका मतलब है कि ये एसिड है। एसिड, डेंजर एंड रेड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बेस जो है वो ब्लू कलर का होता है, यानी कि अगर आप बेस में टच करेंगे लिटमस पेपर को, ब्लू में चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू लिटमस पेपर है एंड रेड लिटमस पेपर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दोनों पर डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों ही रेड कलर में चेंज हो जा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से लिटमस चेंज होता है। ऐसे ही टर्मरिक की अगर हम बात करें, ये भी एक तरह का जो है इंडिकेटर है, क्योंकि टर्मरिक नॉर्मली एसिड या न्यूट्रल सब्सटेंसेस में आपको येलो कलर का देखने को मिलेगा। ये जो है येलो कलर का होगा, बट इसका पेस्ट या फिर अगर आप बेस में इसको टच करेंगे, लाइक सोप जो है, सोप सॉल्यूशन अगर आप इसमें डालेंगे तो ये डार्क रेड कलर में चेंज हो जाता है। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि कोई भी बेस में ये डार्क रेड कलर में चेंज हो जाता है और वो इंडिकेट कर देता है कि ये बेस है। चाइना रोज यानी कि ये जो है इसे कई बार आपने देखा होगा, कई बार इसे शू फ्लावर भी कहा जाता है। नॉर्मली ये अगर हम देखें तो एसिडिक सॉल्यूशंस में ये डार्क पिंक टाइप का जो है, इस तरीके का कलर, ऑरेंज पिंक टाइप का कलर ये ले आता है। नॉर्मली इसका कलर जो फ्लावर का कलर है वो होता है डार्क रेड सॉर्ट ऑफ कलर, बट बेस में ये ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशंस में ग्रीन। तो इस तरीके से इंडिकेट कर देता है। आप इस इंडिकेटर में एसिड डालोगे तो ये कलर में आ जाएगा, बेस डालोगे तो ये कलर में आ जाएगा, तो वो इंडिकेट करता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन इंडिकेटर। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी हैं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड में नॉर्मली कलरलेस रहता है, बट इसमें अगर आप बेस ऐड करेंगे तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। इसका क्या मतलब है? फिनोल्फ्थालीन नॉर्मली कलरलेस होता है, इसमें आपने एसिड डाला फिर भी ये कलरलेस ही रहेगा, बट इसमें अगर आप बेस डालेंगे तब ये पिंक चेंज होगा। यानी कि ये इंडिकेट, एसिड को इंडिकेट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ओनली बेस को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होता है, राइट। तो इस तरीके से हमने कई सारे इंडिकेटर्स के बारे में देखा। आगे हम कुछ क्वेश्चंस इनमें से जो है फॉर्म करके इनका प्रैक्टिस करते हैं। लिस्ट यहाँ पर दो दिए गए हैं, इनको मैच करना है। लिटमस यहाँ पर दिया गया है, लिटमस को आपको मैच करना है टर्मरिक, चाइना रोज, फेनोल्फ्थालीन। यहाँ पर दिया गया कि क्या चेंजेस आते हैं। तो लिटमस की अगर हम बात करें, इट टर्न्स रेड इन एसिड, तो ये वाला सही है, A3 वाला यहाँ पर सही है। तो A3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम गेस कर सकते हैं कि इसका सही आंसर सी होना चाहिए, बाकी सारे भी यहाँ पर मैच कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ये करेक्ट है। एसिड्स आर सोपी टू टच, ये सही नहीं है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ये सही है। लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर, ये भी सही है। तो ध्यान दीजिएगा, लेमन वाटर नहीं लाइम वाटर दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिक इन नेचर ये सही है, तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, विच इज बी। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस पूछा हुआ है। विंडो क्लीनर, सोप एंड स्टिंग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जो भी ए बी सी या डी आपको सही लगता है। साथ ही में आपका जो एक्सप्लेनेशन है उस आंसर के लिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम इस सेशन में काफी अच्छी तरीके से इस चीज को पढ़े हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे मेल hello@edutab.co.in पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।